हेलो एवरीवन। आज हम लोग दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के नेशनल इशूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। एंड सॉरी अबाउट नॉट पोस्टिंग एनी वीडियोस रिसेंटली। मैं कोशिश करूंगा कि चैनल पे जो भी टॉपिक्स पेंडिंग है करंट अफेयर्स से लेकर सेक्शन एच और एनी अदर थिंग, उन सबको मैं आने वाले 8-10 दिनों में कंप्लीट करके आपको दे दूँ। ओके देन, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन थोड़ा लंबा है क्योंकि 2 मंथ का कंबाइंड वीडियो है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का नाम बस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ इसका एक समझौता हुआ है जिसके तहत ये इसरो का फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है फॉर डेवलपमेंट इट्स लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी अपने लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ये कंपनी इसरो के फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है ना, एक नए एग्रीमेंट के तहत जो इसने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ किया है। तो सरकार का प्राइवेट कंपनी के साथ इस तरह का समझौता अपने आप में एक नया चीज़ है ना, खास करके स्पेस सेक्टर में। तो इसीलिए इस कंपनी का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी। तो फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम, काफ़ी सालों से हम लोग जानते हैं इस विषय में। अब लक्षद्वीप जो है वो पहला 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक है 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। तो ये नई दिल्ली में वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनाग्रेशन किया था। इसका थीम था साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस अवसर पे यानी 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 के अवसर पे विज्ञानिका नाम का एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये आपसे विज्ञानिका के बारे में पूछा जा सकता है कि विज्ञानिका क्या है ना। तो विज्ञानिका जो है एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है। ओके, इसको ऑर्गेनाइज किया था CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और विज्ञान भारती। तो चूँकि 3 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था तो मे भी उसके बारे में ना पूछे, ये पूछ सकता है कि विज्ञानिका क्या है, किस तरह का प्रोग्राम है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो इंडियाज़ 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01। तो सबसे पहला जो इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि CMS-01 क्या है, मतलब किस तरह का कम्युनिकेशन किस तरह का सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मिलिट्री सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इस तरह करके आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो ध्यान रखेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और GSAT-12 को ये रिप्लेस करेगा और इसको लॉन्च किया गया PSLV C50 से, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C50 से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया NMCG और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडीज़ के द्वारा। NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसका थीम था अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। इसको इनॉग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020। तो यहाँ ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ, सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है। तो देहरादून में हुआ, हालांकि वर्चुअली ही हुआ बट देहरादून होस्ट सिटी था। इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा, जिसको IMI भी बोलते हैं। और ये जो है UN इंटरनेशनल माउंटेन डे जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है, उसी दिन इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट को। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है DST CII टेक्नोलॉजी समिट 2020। DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इसका एक टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि 26th एडिशन था समिट का, है ना। तो इस अवसर पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्टनर कंट्री था, तो पुर्तगाल था। ओके, और इसको डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक जो है इसको इनाग्रेट किए थे। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक इनाग्रेट किए इसको DST CII टेक्नोलॉजी समिट 2020 को। नेक्स्ट टॉपिक है कोइलवार ब्रिज। तो कोइलवार ब्रिज जो है कहाँ है वो पूछा जा सकता है, किस नदी के ऊपर है वो पूछा जा सकता है। तो सोन रिवर और बिहार याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स 2018 रिपोर्ट। तो जो सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है इस रिपोर्ट के अनुसार। और लेपर्ड का पॉपुलेशन कितना है, 12,852। इससे कहीं ज़्यादा लेपर्ड्स हैं, खुद रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन सारा एरिया को सर्वे नहीं किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे यही नंबर। इस रिपोर्ट के अनुसार 12,852 लेपर्ड्स हैं देश में और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इनका। नेक्स्ट टॉपिक है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से संबंधित। यहाँ पर कंट्रीज़ फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च किया गया है ना। तो किसी टाइगर सफारी में इस तरह का टूरिस्ट लोग के लिए घूमने के लिए इस तरह का हॉट एयर बलून सफारी पहली बार है कि ये लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है।
नेक्स्ट टॉपिक WHO फाउंडेशन। ये पिछले साल ही ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है WHO के द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है, WHO के द्वारा बनाया गया है लेकिन ये इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है WHO से। और इंडियन ओरिजिन के एक व्यक्ति जिनका नाम अनिल सोनी है, इन्हीं को इसका CEO अपॉइंट किया गया है। ओके, तो इसीलिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला तो कि ये बहुत रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को CEO बनाया गया है, तो पूछा जा सकता है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आपको मिलता है उसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जस्टिस पंकज मित्तल वो नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, जो कि कॉमन हाई कोर्ट है लद्दाख यूटी और जम्मू एंड कश्मीर यूटी का। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर सुंदरम रामाकृष्णन पासेज अवे। तो सुंदरम रामाकृष्णन का निधन, इनसे संबंधित आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड थे। तो ये एक स्पेस साइंटिस्ट थे, ओके, और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके थे। नेक्स्ट अस्ताद देबू पासेज अवे। तो इनके बारे में भी अगेन आपसे सेम चीज़ पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये कोरियोग्राफर थे, मॉडर्न डांस के पैनियर कहा जाता है इनको। नेक्स्ट टॉपिक वो है शमसूर रहमान फारूकी के बारे में, जिनका निधन हो गया। तो इनके बारे में याद रखेंगे कि एक उर्दू पोएट, राइटर, क्रिटिक और थ्योरिस्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं बनंजय गोविंदाचार्य का निधन हुआ। इनसे संबंधित भी अगेन आपसे वही चीज़ पूछा जा सकता है किस फील्ड से रिलेटेड थे। तो संस्कृत स्कॉलर थे, है ना, बहुत रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर थे ये। नेक्स्ट देखते हैं वो है सिकोया स्पार्क एंड नीति आयोग WEP कोलैबोरेशन। तो ये कोलैबोरेशन किस लिए है? वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो नीति आयोग का WEP यानी वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे, 2017 से ही ये शुरू हुआ है। तो और सिकोया जो है एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसका एक स्पार्क इनिशिएटिव है जो कि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। तो दोनों मिल करके अब जो है कोलैबोरेट कर रहा है इस क्षेत्र में। ओके, तो सिकोया स्पार्क अगर पूछता है कि किस चीज़ से संबंधित है तो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020। तो रंजीत सिंह डिसेल महाराष्ट्र के हैं, इनको दिया गया है और ये यूनेस्को और वर्की फाउंडेशन के सौजन्य से दिया जाता है ग्लोबल टीचर प्राइज़। तो रंजीत सिंह डिसेल इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, जो कि USA में दिया जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को भी दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया इंडिया और US का रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, एडवांस स्टेज में ले जाने के लिए, है ना, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ICC डिकेड अवार्ड्स। तो क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, फेवरेट है ये सब पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ध्यान रखिएगा ये टॉपिक्स। तो ICC का डिकेड अवार्ड से रिलेटेड विराट कोहली को 2 अवार्ड दिया गया, क्रिकेटर ऑफ द पास्ट डिकेड, है ना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला अवार्ड है, पास्ट डिकेड का क्रिकेटर किसको बनाया गया? विराट कोहली को। और एज वेल एज विराट कोहली को ODI यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड भी इसमें घोषित किया गया, ठीक है। और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ, T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के हैं, और ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड MS धोनी को दिया गया। और ICC फीमेल कैटेगरी में ICC फीमेल क्रिकेटर, ODI क्रिकेटर, T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर, सभी कुछ एलिस पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं उन्हीं को दिया गया। तो आप समझ सकते हैं एलिस पेरी कितनी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं आज के डेट में, है ना। तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में। सारा अवार्ड इन्हीं को मिला है महिला के फील्ड में, है ना, महिला के कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है यंग साइंटिस्ट अवार्ड ऑफ वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज। ओके, इसके साथ और भी ऑर्गेनाइजेशंस अटैच्ड है ना, बस ये ध्यान रखिएगा यंग साइंटिस्ट अवार्ड उतना सफिशिएंट होगा। तो प्रोफेसर परमेश्वरन अजीत को ये अवार्ड दिया गया है ना, किस फील्ड से रिलेटेड है? फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020। तो ये ब्राज़ील की डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को दिया गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही फैक्ट है इस टॉपिक में, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ओके, इस प्राइज़ को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन सभी मिलकर इसको फंड करते हैं। तो डॉक्टर कैरोलिना अराउजो, ये नाम याद रखेंगे, रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन। ओके, कंट्रीज़ फर्स्ट मैरीटाइम थिएटर कमांड। तो इसका हेडक्वार्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
कारवार, कारवार में इसका हेडक्वार्टर होगा। और इनके जो कमांडर इन चीफ होंगे इस थिएटर कमांड के, उनका पूरा कंट्रोल होगा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नेवल फ्लीट्स पर। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स तो थ्योरेटिकल हो गया। ये हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इससे संबंधित आपको यही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है सोकर लेक कॉम्प्लेक्स। तो ये इंडिया का 42वां रमसार साइट है, लद्दाख में है। लद्दाख का ये दूसरा रमसार साइट है। तो रमसार साइट जो है पिछले 2 साल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ना। पिछले साल भी 5 नया रमसार साइट बना, उसके पिछले साल 10 नया रमसार साइट बना। तो कहने का मतलब कि ये जो 15 साइट है, हालांकि हम लोग इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन एच में देख रहे हैं वहाँ पर मैं कवर कर दूंगा। तो कम से कम ये 15 आपको हर हाल में याद होना चाहिए कौन सा किस स्टेट में है। और ज़्यादा स्टेट्स नहीं है ना, एक ही स्टेट में 5-6 रमसार साइट है। तो इस तरह से इसको हम लोग वहाँ पर डिटेल में कवर कर लेंगे। फिलहाल सोकर लेक कॉम्प्लेक्स याद रखेंगे, लद्दाख में है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो ये IIT बॉम्बे के द्वारा निकाला जाता है। इसमें मुंबई जो है बेस्ट शहर है। शहरी जीवन गुणवत्ता का अगर बात किया जाए तो मुंबई जो है बेस्ट शहर है, और पटना जो है यहाँ पर लास्ट में रैंक किया है। इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम के बारे में बात करते हैं। तो ये राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है ना। और स्टेडियम का नाम जो है बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। वर्ल्ड कप जो अगला होने वाला है हॉकी का, वो उड़ीसा में ही होगा, उड़ीसा के 2 स्टेडियम में, है ना। तो इसीलिए उसमें से एक स्टेडियम यही होने वाला है। ओके, इस नावल के बारे में जानते हैं, द सिटी एंड द सी। ये राजकमल झा का नावल है, जिसके लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया। विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में 12,000 वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाले फास्टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट कपिल देव के बारे में है। तो विजडन जो कि लिस्ट निकालता है, कंपाइल करता है अलग अलग तरह का, ठीक है, डिकेड का टीम, पिछला 50 साल का टीम, इस तरह से ये डिकेड टीम्स वगैरह का लिस्ट निकालता रहता है ना विजडन। तो इसको जो है ऑल टाइम ODI 11 का ये लिस्ट कंपाइल किया है, और कपिल देव को उसका कैप्टन बनाया है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, विजडन ऑल टाइम ODI 11 में कपिल देव को कैप्टन इसने बनाया है विजडन ने। चेतन शर्मा जो है सिलेक्शन कमेटी के हेड हो गए हैं अब क्रिकेट में। ओके, जो सीनियर नेशनल क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कमेटी है उसके हेड अपॉइंट किए गए हैं चेतन शर्मा। महिला लोग के बारे में सेम क्रिकेट से रिलेटेड पूछा गया था अभी हाल ही में बिहार में, है ना। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है निहाल सरीन, डी गुकेश और रक्षिता रवि। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता फाइड ऑनलाइन वर्ल्ड कैडेट्स एंड रैपिड चेस टूर्नामेंट में। भी ये टूर्नामेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन है। तो चेस प्लेयर्स हैं, निहाल सरीन, डी गुकेश और रक्षिता रवि, ये सब चेस प्लेयर्स हैं, ध्यान रखेंगे। यंग चैम्पियंस ऑफ अर्थ बाय UNEP, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का ये अवार्ड है यंग चैम्पियंस ऑफ अर्थ, जो कि विद्युत मोहन को दिया गया है इंडिया की तरफ से, है ना। टोटल 7 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक विद्युत मोहन है भारत से, है ना। तो ये जो किसान लोग जो हैं, जो जला देते हैं क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद, जो बचा हुआ रहता है फील्ड में, उसको जला देते हैं वो लोग, है ना, जिसको परली जलाना कहते हैं उधर दिल्ली साइड। तो वो जो है उसी का एक उपाय निकाले हैं ये, है ना, ताकि उस जो बचा हुआ परली है उससे जो है सो फार्मर को इनकम भी हो सके एक्स्ट्रा, और एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी ना हो उसको जलाने की वजह से। ओके, तो इसी पर ये काम करते हैं, ठीक है। तो विद्युत मोहन को इन्हीं सब चीज़ के लिए यंग चैम्पियंस ऑफ अर्थ दिया गया यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से। ओके, सुजीत वेसल कमीशनड बाय इंडिया। तो सुजीत क्या है? सुजीत एक ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है। ओके, बिल्ट इंडिजिनसली बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है। ओके, एक गश्ती पोत है। इंडिया का पहला ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ चला? दिल्ली मेट्रो में। ओके, नॉट इंडियन रेलवेज, नॉट एनी अदर मेट्रो, ये चला दिल्ली मेट्रो में। इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर लेह में बन रहा है। ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो पूछा जा सकता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो BSNL, स्काइलोटेक इंडिया के सौजन्य से या पार्टनरशिप से इसको लॉन्च किया गया है, बट BSNL ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स लॉन्च्ड बाय BSNL। ओके, PM वानी, इसको लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है? पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, है ना। इसमें क्या है कि पब्लिक डेटा ऑफिसेज बनाया जाएगा गली मोहल्ला हर जगह,
पब्लिक डाटा ऑफिसेस क्या होगा कि आपके घर के बगल का कोई दुकान हो सकता है, कोई किराना दुकान हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का कोई एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है जहाँ पर कि हॉट स्पॉट्स डेवलप किया जाएगा, है ना, ताकि वहाँ पर लोग आराम से इंटरनेट यूज़ कर सकें। और इसके लिए इस पब्लिक डेटा ऑफिसेस के लिए किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इंटरनेट ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन को देश में बढ़ाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक इनॉग्रेटेड। सबसे ज़्यादा बस आपसे यही पूछा जा सकता है कि किस किस देश के बीच में इनॉग्रेट हुआ है, या फिर भारत का किस देश के साथ ये रेल लाइन इनॉग्रेट किया गया है। तो बांग्लादेश याद रखेंगे। ओके, ये नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करना। ये आंध्र प्रदेश का एक स्कीम है, ठीक है, पेडा लेंडा रिकी युलू योजना। ओके, पेडा लेंडा रिकी युलू स्कीम। हाउसेस फॉर ऑल द पुअर स्कीम, ठीक है, तो गरीबों के लिए घर बनाने का ये एक स्कीम है जो कि आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है इंडिया टू बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2025। तो 2025 तक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था इंडिया बन जाएगा, और 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये किस्सा कौन प्रिडिक्ट कर रहा है? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, जो कि एक यूके का ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, जिसको 40ISEA भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि ये क्या है। तो ध्यान रखेंगे, अंटार्कटिका की तरफ एक एक्सपेडिशन भेजा गया है, ठीक है ना, एक तरह का वहाँ पर वैज्ञानिक अभियान है ये। ओके, तो इसके बारे में बस इतना ही जाना ज़रूरी है। और मोर्मुगांव पोर्ट जो कि गोवा में है, वहाँ से रवाना किया गया है। ओके, और अंटार्कटिका में भारत का बेस स्टेशन के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिण गंगोत्री एक बेस स्टेशन का नाम है। उसी तरह मैत्री है, ओके, उसी तरह भारती है। तो ये 3 नाम याद रखेंगे। वहाँ पर अंटार्कटिका में ये बेस स्टेशन है इंडिया का, है ना, वहीं से सारा साइंटिफिक ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, दक्षिण गंगोत्री अब यूज़ में नहीं है ना, ये सबसे पहला था, सबसे पुराना है। मैत्री और भारती अभी यूज़ में है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021। तो 9 जनवरी को ये कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हुआ। 2 साल में होता है ये ऑर्गेनाइज, हर एक 2 साल में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। चीफ गेस्ट इस मौके पर इस साल थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि प्रेसिडेंट हैं सूरीनाम के, और थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एडुकॉन 2020। तो इसको इनॉग्रेट किया यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने, और ये 2 डे वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एडुकॉन 2020 भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सागर अन्वेषिका। तो पूछा जा सकता है सिंपली कि सागर अन्वेषिका क्या है। ओके, ये कोई सबमरीन का नाम है, ये कोई ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोस्टल रिसर्च वेसल है, ठीक है ना। ये एक तरह का अनुसंधान का ये पोत है, ठीक है, अनुसंधान होगा इस पर से। ओके, रिसर्च किया जाएगा इस पर। तो चेन्नई पोर्ट के पास इसको इनॉग्रेट किया गया बाय अर्थ साइंसेज मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। तो अन्वेषिका नाम से ही आपको अगर हिंदी में पता होगा, अन्वेषण मतलब ही होता है अनुसंधान करने जैसा। तो सागर अन्वेषिका एक रिसर्च वेसल है, अनुसंधान पोत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाई लेवल कमेटी टू कमेमोरेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी का 125वां जयंती मनाने के लिए, उसको कमेमोरेट करने के लिए साल भर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो उसी के लिए एक कमेटी बनाया गया है, हाई लेवल कमेटी, जिसको कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी उस कमेटी को हेड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सोमा मंडल। तो सेल की ये पहली महिला हेड या सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह सकते हैं, ये नियुक्त की गई हैं। ओके, तो सेल से संबंधित जनरली कंपनी वगैरह में कौन सीईओ बन रहा है ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है पीएससी एग्ज़ाम में, बट सेल से संबंधित है ना। तो सेल बोकारो की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ तक झारखंड का प्रश्न है, ठीक है। तो सोमा मंडल का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रेशमा नीलोफर नाहा के बारे में, जो कि भारत की पहली मरीन वीमेन पायलट हैं, ठीक है ना। अब मरीन वीमेन पायलट मतलब नाव वगैरह का जो शिप होते हैं उसको ये लोग बर्थिंग में हेल्प करते हैं, है ना, कहाँ पर किसको वेटिंग में रखना है, तो ये सब काम होता है मरीन पायलट का, है ना। तो पहली महिला मरीन पायलट जो है वो रेशमा नीलोफर नाहा है। अभिलाष टॉमी के बारे में, तो ये पहले इंडियन थे जो कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाए थे अकेले और बिना किसी सहायता के एक सेल यार्ड में, है ना। और ये हाल ही में इंडियन नेवी से रिटायर हो गए, इसलिए ये न्यूज़ में था, तो इनका नाम इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्टर राज अय्यर। तो एक इंडियन अमेरिकन
हैं ये, और पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं यूएस आर्मी के। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। ओके, डॉक्टर राज अय्यर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जस्टिस गीता मित्तल। तो जस्टिस गीता मित्तल को पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं ये BCC के। ओके, जिसको ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट्स कंप्लेंट काउंसिल भी कहते हैं, BCCC। ओके, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट्स कंप्लेंट्स काउंसिल। नेक्स्ट देखते हैं वो है फ्लिपकार्ट एंड नीति आयोग कोलैबोरेशन। तो इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है अपडेटेड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के लिए। ओके, तो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म हम लोगों ने ऊपर भी देखा कि ये जो WEP है, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इसको 2017 में लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा, और अभी हाल ही में इसका एक अपडेटेड वर्जन आया है जिसके लिए नीति आयोग ने फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेट किया है। तो यही चीज़ ध्यान रखेंगे वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है प्रोफेसर शशि कुमार M चित्रे पासेज अवे। तो इनसे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड से संबंधित है। तो ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे। ओके, खगोल भौतिकविद और गणितज्ञ। नेक्स्ट देखते हैं, तुर्लापति कुटुम्बराव, इनका निधन हो गया। तो ये तेलुगु लैंग्वेज के जर्नलिस्ट थे। ओके, इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है A माधवन के निधन से संबंधित है। तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि एक तमिल लैंग्वेज के राइटर थे। ओके, साहित्य अकादमी अवार्डी भी थे ये, तो तमिल राइटर थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वो है अनिल पनचूरन के निधन से संबंधित है। तो ये मलयालम पोएट थे, है ना, मलयालम लैंग्वेज के पोएट एंड लिरिसिस्ट थे। तो अनिल पनचूरन मलयालम पोएट थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विश्वजीत चटर्जी के बारे में। एक एक्टर और फिल्म मेकर हैं जिनको हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। ओके, तो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इनको इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया विश्वजीत चटर्जी को। इसी अवार्ड से संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इंडिया का इम्पॉर्टेंट अवार्ड सेरेमनी है ये। तो ये पणजी गोवा में ऑर्गेनाइज़ किया गया। फोकस कंट्री बांग्लादेश था। बेस्ट फिल्म कह सकते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया इनटू द डार्कनेस को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया जू चुआन लियू को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया जोफिया स्टाफिज को। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से संबंधित याद रखेंगे। और पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पिछले में हम लोग देख लिया, हम लोगों ने देखा विश्वजीत चटर्जी को दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। तो ये 32 बच्चों को दिया गया। ओके, ये दिया जाता है स्कॉलिस्टिक, इनोवेशन, स्पोर्ट्स, सर्विस एंड ब्रेवरी के फील्ड में। ठीक है, तो झारखंड से सविता कुमारी को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये नाम, है ना। खेल से संबंधित है ये। ओके, आर्चरी से, रांची से बिलोंग करती हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है सविता कुमारी को, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है पद्म अवार्ड से रिलेटेड। पद्म अवार्ड्स 2021 टोटल 119 अवार्ड दिया गया, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण, 102 पद्मश्री अवार्ड था। 29 अवार्ड महिलाओं को दिए गए, 10 फॉरेनर, NRI, PIO, OCI यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन लोगों को दिया गया। और 16 अवार्ड मरणोपरांत दिए गए। ओके, एक ट्रांसजेंडर को भी अवार्ड दिया गया। इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, झारखंड से पद्मश्री 1 मिला, छुटनी देवी को सोशल वर्क से संबंधित है। ओके, और पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, तो काउंट कम है, तो समझ रहे हैं, आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है किसी के बारे में। और पद्म भूषण 10 लोगों को मिला, अगेन काउंट कम है यहाँ भी, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा एक बार इसको सरसरे निगाह से देख लेंगे। पद्म विभूषण में एक जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो एबे, उनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण। नेक्स्ट देखते हैं, वो है कर्नल B संतोष बाबू से संबंधित। ठीक है, जो शहीद हो गए थे गलवान में, जो चीन के साथ झड़प हुआ था वहाँ पर, है ना। और ये 16 बिहार रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। ओके, और इनको जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सम्मानित किया इनको महावीर चक्र से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। और जब गलवान क्लासेस का बात हो रहा है तो आप याद रखेंगे हमारे झारखंड के भी वीर कुंदन कुमार ओझा का नाम याद रखेंगे, जो कि साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से थे, है ना। वो भी शहीद हो गए थे इन्हीं गलवान क्लासेस के दौरान। ठीक है, तो कर्नल B संतोष बाबू जिनको महावीर चक्र मिला, और कुंदन कुमार ओझा जो कि शहीद हुए थे इन्हीं झड़पों में, उनका भी नाम याद रखेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है गंगापुरम किशन रेड्डी कमेटी। तो ये कमेटी जो है लद्दाख के लिए बनाया गया है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इतना ही पूछा जा सकता है। तो लद्दाख का किन एस्पेक्ट्स पे ये कमेटी देखने वाला है, तो वहाँ का लैंग्वेज, कल्चर, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, इन सब मुद्दा पे वो देखने वाला है। तो मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है, लद्दाख के लिए बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आर.एस. शर्मा कमेटी, याद रखेंगे, कोविड-19 वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको नियुक्त किया गया है, इस कमेटी को, ठीक है। नेक्स्ट है सी विजिल 21, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, बट इंडिया और किसी देश के साथ नहीं है, ये इंडिया का अपना मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है, ओके। एक तरह से ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, ओके। पिछला एडिशन 2019 में हुआ था, फिर अभी 21 में हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है विद द सपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीति आयोग का नाम याद रखेंगे, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ओके। तो कर्नाटका जो है इसमें टॉप किया है मेजर स्टेट्स कैटेगरी में। आपको पता है नीति आयोग का ज़्यादातर इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग कैटेगरीज में निकाला जाता है ना, वो सभी स्टेट यूनियन टेरिटरीज को एक साथ क्लब नहीं करता है। तो मेजर स्टेट्स कैटेगरी में कर्नाटका टॉप किया, झारखंड 15वें स्थान पर रहा था, ओके। तो 17 स्टेट है टोटल, झारखंड 15वें स्थान पर था। तो आप देख सकते हैं झारखंड में इनोवेशन का स्थिति मतलब ठीक नहीं है इस रैंक के हिसाब से। नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश टॉप किया, और यूटी और सिटी स्टेट्स में दिल्ली टॉप किया, ठीक है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लियोन मेंडोंका, तो ये गोवा के हैं, 14 साल के हैं, और इंडिया के 67th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, इनके बारे में पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स सेक्शन में भी आपको, किस खेल से संबंधित है, तो चेस से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो जस्टिस हिमा कोहली के बारे में, जिनको कि तेलंगाना हाईकोर्ट का पहला महिला चीफ जस्टिस इनको नियुक्त किया गया है, ओके। तो फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट जस्टिस हिमा कोहली। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है श्रम शक्ति पोर्टल के बारे में। तो श्रम शक्ति पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर नहीं अफेयर्स होगा, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, किस लिए, टू कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स एंड लिंक देम विथ वेलफेयर स्कीम्स। यानी कि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, उनका डेटा कलेक्ट करके उनको वेलफेयर स्कीम्स से लिंक करने का ये पोर्टल है, ओके। और इसी अवसर पे एक ट्रेनिंग मैनुअल भी लॉन्च किया गया जिसको कि श्रम साथी कहते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ये पोर्टल है, श्रम शक्ति पोर्टल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है रक्षिता। तो रक्षिता क्या है, रक्षिता एक बाइक एम्बुलेंस सर्विस है, ओके, जिसको कि लॉन्च किया है डीआरडीओ और सीआरपीएफ ने मिलकर, ठीक है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे जवान हैं, उनको किसी भी प्रकार का मेडिकल इमरजेंसी या फिर बैटल में इंजरी हो जाता है नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में, तो वहाँ से उनको इवैक्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए ये बाइक एम्बुलेंस सर्विस काम आएगा, ठीक है, रक्षिता। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बेस्ट टेबलो एट रिपब्लिक डे 2021। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी मिला उत्तर प्रदेश को, जो कि अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश थीम पर बेस्ड था। और 2021 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का बात किया जाए तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं, जो कि आईएएफ के झांकी में पार्टिसिपेट की इन रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। तो इनका नाम याद रखेंगे, भावना कांत। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया रिपोर्ट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जारी किया गया है। इसमें देखा जा रहा है कि भारत का पॉपुलेशन जो एज हो रहा है, धीरे धीरे उम्र बढ़ रहा है पॉपुलेशन का, है ना। ज़्यादातर हिस्सा आने वाले कुछ दशकों के बाद जो भारत के पॉपुलेशन का ज़्यादातर हिस्सा होगा वो बुजुर्गों का होगा। तो उसका क्या असर पड़ेगा हेल्थ, इकोनॉमी, सोसाइटी पर, है ना, उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, परिणाम होगा देश का अर्थव्यवस्था पर, ये सर्वे उसी चीज़ से रिलेटेड है, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये सर्वे है, लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया रिपोर्ट। टॉयकाथॉन 2020 नाम से ही पता चल रहा है ना, टॉयज़ से रिलेटेड है ये। और इसको जो है काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और मिनिस्ट्रीज़ ने मिलकर लॉन्च किया है, तो मे बी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने लॉन्च किया, ओके। आपसे पूछा जा सकता है किस चीज़ से संबंधित है, तो इंडिया का देसी टॉयज़ वगैरह से रिलेटेड है। इनोवेटिव टॉयज़ होंगे जो कि इंडियन वैल्यू सिस्टम को इनकलकेट करने में हेल्प करेंगे बच्चों के बीच, है ना, पॉजिटिव बिहेवियर, गुड वैल्यू सिस्टम अमॉन्ग द चिल्ड्रेन। तो इन सब चीज़ों से संबंधित है टॉयकाथॉन। नेक्स्ट देखते हैं, वो है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। तो ये जो है नई दिल्ली में कंक्लूड हुआ, पूछा जा सकता है कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में, नाम है प्रारंभ, ओके।
यहाँ पर मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कंट्रीज के जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट किए इस इनॉग्रल इवेंट में। ओके, तो पूछा जा सकता है किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो हैं प्रारंभ में पार्टिसिपेट किए थे, या फिर प्रारंभ कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? DPIIT ने, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक है आयु संवाद, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये? पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है किस विषय पर? आयुर्वेद और कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली जो है उसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और सपोर्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा सपोर्टेड था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। सरल पेंशन प्लान, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सरल यानी कि सिंपल। तो आपको पता है जो फिनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आम जनता के समझ से बाहर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो इंश्योरेंस फील्ड का जो रेगुलेटर है IRDAI, उसने सभी इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को बोला था कि एक सिंपल पेंशन प्लान बनाने के लिए जिसमें क्लॉजेज वगैरह कम हो, जो सिंपल हो, आम आदमी के समझ में आने लायक, और सभी को बोला था ये। ठीक है, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं सबको बोला था कि एक सरल पेंशन प्लान लाने के लिए। ठीक है, तो वो कल से लॉन्च हो रहा है, सभी कंपनी उस बात को मानते हुए एक सरल पेंशन प्लान लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो कल 1 अप्रैल से ये लॉन्च होने वाला है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, नहीं देखा है आपने तो आप देख सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो दिसंबर और जनवरी का ही रहेगा, इंटरनेशनल इशूज़ से रिलेटेड। ठीक है, मैं अगेन आपको बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 1 सप्ताह से 10 दिनों के अंदर आपको सारा करंट अफेयर्स और बाकी इशूज़ जो भी पेंडिंग है वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ आपको। ठीक है, ओके देन, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।